वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकारी रिजल्ट पे AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के TGT, PGT एंड PRT पोस्ट के लिए OST एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आ चुका है। अगर आप सभी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करने के बारे में प्लान कर भी रहे होंगे। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको कोई और नहीं बताएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी सेम यही एग्ज़ाम दिया था, ये सोच कर कि मैं भी आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्राई करूँगी, क्योंकि KVS DSSS नहीं निकल रहे थे। तो आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे स्कूल है। इसके अलावा आपकी जो सैलरी होती है वो इसमें बहुत अच्छी होती है, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव पर्क्स को देखते हुए मैंने भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई किया था। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ये फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो ओवरऑल आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कोई भी डाउट है तो। और यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे, आपके मन में आया होगा कि अरे यार आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आ गई है PRT की, हम तो इसमें फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और जॉब ले लेंगे। तो पहली बात, ये कोई जॉब के लिए नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है AWES TGT PGT PRT OST एग्ज़ाम। OST का मतलब होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक CTET की तरह टेस्ट होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि KVS DSSS और बाकी के स्टेट टीचर बनने के लिए आपको CTET क्वालिफाई करना होता है, उसी तरीके से आर्मी के भी अपने स्कूल्स होते हैं जिनमें टीचर बनने के लिए आपको उनका अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की एक एजुकेशनल सोसाइटी है जिसको हम आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जानते हैं, और यही सोसाइटी जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही जाके आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो AWES का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो CTET की तरह ही है, बस थोड़ा सा लेवल उसका हार्ड हो जाता है। CTET में हम लोग चाइल्ड पैडागॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड पैडागॉजी के अलावा NCERT पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, मैंने उसमें देखा कि जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे वो आपके NCERT की लाइन से उठाए गए थे। अगर आपने NCERT बुक्स को पढ़ा है, चैप्टर को एकदम अच्छे से रीड किया है, तो उनकी एक एक लाइन में से क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया हुआ था। जैसे कि 4th क्लास में एक पोएम है तो उसके राइटर कौन है आपसे वो पूछ लेगा। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो क्लास 5th में हम एक पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, वो पेड़ कुछ इस तरीके का ऐसे होता है और जैसे ही उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आता है और वो अपने कैप ऐसे बंद कर लेता है, तो पूछा था कि उस प्लांट का नाम क्या है। तो इसी तरीके से ये एग्ज़ाम चाइल्ड पैडागॉजी के अलावा NCERT पे भी फोकस करता है। So if you are planning for this exam then go through NCERT books also, क्योंकि उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। हम कई बार सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये थोड़ी पूछ लेगा, ये पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, AWES कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, छोटी छोटी चीज़ें भी वो लोग पूछ लेते हैं। इसके अलावा चाइल्ड पेडागॉजी है, मैथ्स है, EVS है, हिंदी, इंग्लिश, ये तो बेसिक आती ही है, बट आपको NCERT बुक्स भी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1st to 5th तक की सारी बुक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 10 की सभी NCERT बुक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात,
यहाँ पे टीजीटी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि टीजीटी हिंदी टीचर, टीजीटी इंग्लिश टीचर। तो आप जिस पोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी बुक का पढ़ेंगे, आपको बाकी बुक्स, बाकी सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट कंसर्न होता है कि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हम हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, तो हम हिंदी की ही बुक पढ़ेंगे। हिंदी पे भी फोकस रखें, बट उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आपके वहाँ से भी आते हैं। AWS सोसाइटी और आर्मी पब्लिक स्कूल की ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो आपको और कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के रिजर्वेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अगर आप ST, SC, OBC, EWS, PWD किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ पे इक्वल होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं सभी को जनरल कैटेगरी से कंसीडर किया जाता है और आपको यहाँ पे जनरल फाइट ही करनी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल वालों की इतनी कट ऑफ जाएगी, ST वालों की इतनी, OBC वालों की इतनी, ऐसा नहीं है। सभी के लिए सेम रूल्स हैं, आप सभी इक्वल हैं और इक्वल ही आपको कंपटीशन में फाइट करना होगा। साथ ही बता दूं कि जब यहाँ पे किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है तो आपका ये जो OST टेस्ट है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है नवंबर में, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो AWES कहता है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हैं, और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो सीटेट की तरह लाइफ टाइम होगी। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कोई वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो अगर आप इसको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि चलो हम दे देते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास ये भी हो जाएगा। यही सोच के मैंने भी एग्ज़ाम दिया था कि चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन मेरे पास ये भी हो जाएगा इन फ्यूचर। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था नवंबर में, दिसंबर तक उसका रिज़ल्ट आ गया था। 1-1.5 महीना लगता है अप्रॉक्स रिज़ल्ट आने में। उसके बाद आपको वो मार्कशीट डाउनलोड करनी होती है और प्रिंट करना होता है, क्योंकि उसके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने दिन तक ही मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद जब आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती है तो वो सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो आपको स्कूल वाइज उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना होगा। इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनकी वैकेंसी के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि जो स्कूल की रिक्रूटमेंट होती है वो ऑफलाइन होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलता है। तो आपको न्यूज़पेपर और स्कूल की वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज के बारे में, कि कब आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें। तो वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा वीडियो को, एंड कमेंट करना जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।